नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राहुल गांधी आज गुजरात में कांग्रेस के बूथ स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। राहुल गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले आज बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो साबरमती आश्रम पहुंचेंगे। केंद्र सरकार और कई मंत्री जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित बिल पेश करने की बात लगातार कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जबरन जनसंख्या नियंत्रण के बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने लाल बाग के राजा के दर्शन किए। उनके साथ सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 2020 में पिछली एनडीए सरकार की ओर से भेजे गए 12 एमएलसी नामांकनों की लिस्ट को वापस लेने की अनुमति दे दी है। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखा। गोवा पुलिस ने रविवार को जांच के दौरान गुरुग्राम स्थित सोनाली फोगाट के किराए के फ्लैट से उनके पासपोर्ट, आभूषण, घड़ियां, 16,000 रुपए की नकदी और मोबाइल जब्त किया। दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। वहीं घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लखनऊ के हजरतगंज में एक होटल में आग लग गई। होटल के कमरों से लोगों को निकालने के प्रयास जारी है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद। प्राथमिक अनुमान में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पंजाब के मोहाली में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के फेज 8 के दशहरा ग्राउंड के मेले में एक झूले के गिरने से 16 लोग घायल हो गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेंगलुरु में बारिश के बाद शहर की कई जगहों में जलभराव हुआ। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। कनाडा के सस्केचेवान प्रांत में बड़ा हमला हुआ है। 13 जगहों पर चाकू से हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। कनाडा पुलिस ने इन 2 संदिग्धों की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। जम्मू कश्मीर डोडा के भद्रवाह जाने वाली सड़क पर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु की खबर है। 2 घायल हैं और 1 लापता है। लापता व्यक्ति की तलाश जारी है। बिहार में कल शाहपुर थाना क्षेत्र के पास गंगा नदी में 55 लोगों को ले जा रही एक नाव पलट गई। घटना में 10 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। तलाशी अभियान जारी है। भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। बीते 24 घंटों में 5,910 मामले दर्ज। 7,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोटा के तलवंडी क्षेत्र में दंपत्ति से लूट के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वारदात पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। लगातार हो रही ऐसी वारदातों पर अंकुश नहीं लग पाने से लोगों में खौफ है। कोटा के घाटोली गांव में तालाब में डूबने से वाले युवक का दूसरे दिन शव मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने तालाब से पानी निकालकर कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे दिन युवक के शव को बाहर निकाला। टोंक के दूनी थाने में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां हिरासत में लिए गए एक युवक ने थानाधिकारी पर धार्मिक अत्याचार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश है। पावटा क्षेत्र में फायरिंग और लूट की घटनाएं थम नहीं रही। 4 दिन पूर्व गोली मारकर मकान से लाखों की लूट के मामले का भी खुलासा नहीं हुआ था कि बीती रात बदमाशों ने टस्कोला गांव में हवाई फायर कर लूट की घटना को अंजाम दिया। गुस्साए लोगों ने सड़क मार्ग भी जाम कर दिया। बाद में पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने कार में सवार होकर अपने घर जा रहे एक युवक को घेर कर गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। प्रदेश के मुख्य सचिव उषा शर्मा उदयपुर में हैं। वो आज पूरे दिन विभिन्न कार्यों का और निरीक्षण करेंगी। इस दौरान उषा शर्मा गांधी ग्राउंड पहुंची, जहां राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय आयोजन के अभ्यास सत्र का निरीक्षण किया। उषा शर्मा ने जनजाति खेल प्रतिभाओं से मुलाकात भी की। मुख्य रूप से तीरंदाजी और हॉकी से जुड़े खिलाड़ियों से भी मुख्य सचिव मिली और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कोटा के कोर्ट परिसर की अब कायाकल्प बदलने वाली है। कोर्ट परिसर का कोना कोना अब तीसरी आंख में कैद होगा। लंबे समय के इंतजार के बाद न्यायालय परिसर में वकीलों को अब खुले आसमान के नीचे नहीं बैठना पड़ेगा।
नागौर के रियाबड़ी में कोचिंग और डिफेंस एकेडमी में छात्र के साथ अमानवीय मारपीट के मामले में पादुकलां थाना पुलिस ने दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद में पिछले 10 दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है और दिन में तेज धूप निकलने के कारण गर्मी और उमस काफी बढ़ गई है। इस कारण बिलों से जंगली जीव बाहर निकल रहे हैं। हैप्पी परड़ के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत ने पिछले 2 दिनों में 2 अजगर, 1 गोयरा और 6 सांपों का रेस्क्यू किया। अलवर के बहरोड कस्बे में बदमाश एक रात में 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों का माल और नकदी चुरा कर ले जाने के बाद कस्बे में हड़कंप मच गया। एक ही रात में बड़ी चोरी की घटना से शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। चोर दुकानों के शटर तोड़कर अंदर रखे सामान और नकदी चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटा में जयपुर की ज्योति पुष्पेंद्र सिंह के मिसेज राजस्थान बनने के बाद कोटा अपने ससुराल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ज्योति सिंह के कोटा पहुंचने पर राजपूत समाज में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कोटा क्वीन अनीता गौड़ का भी जय बाईसा राजपूताना संस्था की ओर से पुष्प एवं महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। जोधपुर के लूनी कस्बे में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला। एक ही दिन में 4 से 5 बच्चों को अपना शिकार बनाते हुए काट लिया, जिससे कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल है। नागौर के डेगाना क्षेत्र में एक महिला को धक्का देकर उसके गले में पहनी सोने की कंठी लूटने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। नागौर के खिंवसर में दिनदहाड़े व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले के मुख्य आरोपी अजय जाट और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर क्षेत्र में गणपति महोत्सव के तहत स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस दौरान अखाड़े के पहलवानों ने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। राजसमंद शहर के राजनगर क्षेत्र में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली गई। अरविंद स्टेडियम से शुरू हुए विसर्जन यात्रा देर रात राजसमंद झील 9 चौकीपाल पहुंची, जहां करीब 200 से अधिक गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। टोंक जिले के पीपलू में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल जयकिशनपुरा किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। स्कूल में हर तरह की सुविधाएं, चाहे फिर वो इन्वर्टर हो और साउंड सिस्टम ही क्यों ना हो। शिक्षक दिनकर विजयवर्गीय ने, जो आज सबके पसंदीदा हैं, शिक्षक दिवस के मौके पर दिनकर को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। बीकानेर में पीबीआई मेडिकल कॉलेज से संबंधित सुपर स्पेशलिटी यूनिट में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सुपर स्पेशलिटी यूनिट के अधीक्षक की ओर से जेएनवीसी थाने में मामला दर्ज करवाया गया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजसमंद के आमेट में पेयजल की मांग को लेकर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। 4 व्यापारिक संगठनों के आह्वान पर आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोशित लोग प्रशासन को काली झंडी दिखाकर, वहीं महिलाएं खाली मटके हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन बावजूद इसके समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। बाना के शहीद राजमल मीणा जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ मरीजों को ना तो पूरी दवाइयाँ मिल पा रही हैं और हालात इतने खराब है कि बेड पर चादर तक नहीं लगी है। भरतपुर में बीजेपी नेता कृपाल सिंह जगीना की नृशंस हत्या पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार पर आज जमकर निशाना साधा। जवाहर कला केंद्र में रविवार को अभिनेता प्रशिक्षण कार्यशाला का संपन्न किया गया। इस 15 दिवसीय कार्यशाला में केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के 30 युवा रंगमंच कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला क्रिकेट संघ की ओर से दौसा के राजेश पायलट के स्टेडियम में टीम चयन की प्रक्रिया को अपनाया गया। इस दौरान दौसा जिले की क्रिकेट टीम का चयन किया गया। आधार सीडिंग के लिए आयोजित शिविर में श्रीगंगानगर एसडीएम द्वारा विशेष शिविर के निरीक्षण के दौरान कई कार्मिक अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोटा की चेचट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किराना की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुजानगढ़ के रामगोपाल गाड़ोदिया स्कूल में भारतीय किसान संघ का तहसील स्तरीय 1 दिवसीय अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रमुख सुभाष पारिकर। निर्वाचन विभाग द्वारा श्रीगंगानगर जिले के मतदाताओं के मतदाता पहचान कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की कवायद शुरू कर दी गई।
जिसके तहत श्रीगंगानगर जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। कोटा में आरपीएफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन से 2 बच्चों को दस्तयाब कर चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया। चाइल्ड लाइन की टीम ने दोनों बच्चों को संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। सुजानगढ़ शहर के सबसे बड़े राजकीय बगड़िया अस्पताल के परिसर में आम मरीजों और उनकी सुविधार्थ लगी 5 पानी की टूटियों में पानी नहीं आने से आम मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड के विजयपुरा गांव में रामदेव मंदिर मंडी में राम रसोड़े का समापन पर शोभा यात्रा निकाली गई। कोटा में पत्थर मंडी इलाके से एक बच्ची दूर के रिश्ते में लगने वाले 37 वर्षीय चाचा के साथ चली गई। आरोपी चाचा उनको शिवपुरी इलाके में ले गए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित सुभाष पब्लिक स्कूल धोइंडा के 25 साल पूरे होने पर विद्यालय में प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों के अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। शाहपुरा वन रेंज के गोनाकासर गांव में एक मादा पैंथर बीमार अवस्था में पड़ी मिली। ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर का रेस्क्यू कर बीमार पैंथर को जयपुर के जू में भिजवाया। प्रतापगढ़ में गुर्जर समाज और शिवसेना की ओर से अपने आराध्य देव देवनारायण के प्रिय घोड़े का अवतरण दिवस मनाया गया। इस दौरान कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ के लाखेला तालाब की सूरत अब बदलने वाली है। इस लाखेला को बाघेरी नाका जैसे पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए उपखंड अधिकारी ने निर्मला लाखेरा अभियान की शुरुआत की। पुलिस महानिदेशक मोहनलाल लाठर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और यहां बालाजी महाराज के दर्शन किए। इस अवसर पर कलेक्टर कमर चौधरी और एसपी संजीव नयन सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए कोटा मंडल के सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षित टिकटों की जांच में पूर्ण रूप से HHT मशीन का उपयोग किया जाना है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बोरिंग करवाए गए। श्रीगंगानगर में बारिश का दौर लगभग थमसा गया है, लेकिन बारिश की वजह से टूटी सड़कों ने श्रीगंगानगर वासियों का सड़क पर चलना दूभर कर दिया। सड़कों की हालत इस हद तक खराब हो चुकी है कि उन पर ना तो पैदल चलना संभव है और वाहन चालक भी अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं, बीडी कल्ला संबोधित कर रहे हैं।